नमस्कार साथियों, मैं उपस्थित हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, जो कि अगला भाग होगा हमारा स्टैटिक जीके का। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं आज गुप्तचर जो संस्थाएं हैं विश्व स्तर की कौन कौन से देश की। जैसे हमारे भारत की है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई। तीन है हमारी, आईबी, रॉ और सीबीआई। ऐसे ही अमेरिका की है सीआईए और एफबीआई, है ना, ब्यूरो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। रूस की है केजीबी और जीआरयू। चीन की है एमएसएस। मोसाद है इजराइल की। पाकिस्तान की है आईएसआई। आगे और देखते हैं, जिससे कई देशों की दे रखी हैं, आप जरा देखते रहिएगा। फ्रांस की है डीजीएससी। जर्मनी की बीएनडी, इसका नाम है वेंडस्टेनडेंस्ट, यानी इसका इस तरह से है वेंसन नेचरस्टेंडेंट। चलो, स्पेन की है सीएनआई, है ना, और कनाडा की है, आप एक बार देखेंगे, कनाडा की है सीएसआईएस। ऑस्ट्रेलिया की एनआईसी और एएसआईओ, ठीक है, और एएसआईएस भी है इसी की। तो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जापान की देख लेंगे तो नाइचो। कुल मिला के ये गुप्तचर संस्थाएं हैं। अब समाचार एजेंसी कुछ देखते हैं। जैसे समाचार एजेंसी के रूप में सबसे पहले एसोसिएट प्रेस, यूनाइटेड प्रेस, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स, है ना। एसोसिएट प्रेस, यूनाइटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स। अब आगे और देखते हैं, जैसे कि बीबीसी कहाँ की है, तो यूके की है बीबीसी। इटली की है एएनएसए अंसा। फ्रांस की है एजेंसी फ्रांस प्रेस। भारत की है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई और एएनआई एशियन न्यूज इंटरनेशनल। ऑस्ट्रेलिया की है ऑस्ट्रेलियन यूनाइटेड प्रेस। इंडोनेशिया की अंतरा। फिलीपींस की बाफा, समझ रहे हो। अब आगे और देखिएगा, और भी कई देशों की हैं, जैसे कि ईरान की है इरना और रूस की है ताश तो रूस वाली खेलते होंगे। और आप पाकिस्तान के आप हैं, ठीक है। और नान नाइजीरिया की नान, मलेशिया की बरनामा, जापान की जीजी, चीन की सिनुआ और डीपीए, जर्मनी की डीपीए, ठीक है। थोड़ा सा इन देशों की इम्पोर्टेंट। इसके बाद में सब कुछ दस्तावेज आपने खूब चर्चा में सुने होंगे कि ब्लू बुक, रेड बुक, येलो बुक, ये सब थोड़ा याद रखिएगा। अब तो जैसे ब्लू बुक है तो ये ब्रिटिश सरकार का एक दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, सरकारी रिपोर्ट है। ग्रीन बुक जो है ये इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट है। वाइट बुक जर्मनी, पुर्तगाल और चीन की सरकारी रिपोर्ट है। ऑरेंज बुक है नीदरलैंड सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। येलो बुक है फ्रांस की। वाइट पेपर भारत सरकार का होता है, वाइट पेपर जारी करती है सरकार। और ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों के संयुक्त रिपोर्ट को ज्वाइंट पेपर कहते हैं। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की है। एक आती है रेड डाटा बुक, भाइयों, रेड डाटा बुक। अब ये रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, मैं आपको बता दूं, IUCN, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका IUCN जारी करती है, जिसमें उन जीवों की प्रजातियों को शामिल रखा जाता है जो कि विलुप्त होने या संकटाग्रस्त हैं या विलुप्त हो चुके हैं, उनकी सूची बनाई जाती है इसमें रेड डाटा बुक में। IUCN द्वारा जारी होती है, ठीक है। चलो, तो रेड डाटा बुक, तो ये सारी बुकें आपने पढ़ ली। अब आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि जो भारत में पहली बार क्या क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जैसे बड़ा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा तेज स्पीड कर लेंगे। भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है, तो ये है हमारा INS विक्रांत, है ना। और पहला प्रक्षेपास्त्र हमारा पृथ्वी, पहला प्रक्षेपास्त्र हमारा पृथ्वी, ठीक है। और अगर पहला उपग्रह अगर हमसे पूछ ले तो पहला उपग्रह हमारा आर्यभट्ट था। पहला परमाणु केंद्र कौन सा बना भारत में, तो तारापुर वाला। पहली पनडुब्बी कौन सी, INS कलवरी। पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी, तो INS चक्र। पहली परमाणु रिएक्टर पहला हमारा तो अप्सरा बनाया गया था वहीं तारापुर में, महाराष्ट्र में। पहला मुक्त विश्वविद्यालय तो आंध्र प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय है, इसके लिए अलग से प्रावधान है। पहली भारत की मूक फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र,
ये दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। पर बोलती फिल्म पूछे तो आलम आरा, ठीक है। और अगर हमसे पहले कहें पहली 3D फिल्म तो माय डियर कुट्टी चथन, ठीक है। पहली टेक्निकलर फिल्म तो झांसी की रानी। अगर पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट सन 1780 में। पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन तो गुवाहाटी बन गया है, पहला गुवाहाटी, ठीक है। अगर पहले सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा पूछे तो कोच्चि। अगर ये पूछे ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य तो केरल 1982 में। बताओ सबसे पहले ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब पहला गणराज्य कौन सा बना तो लिच्छवी गणराज्य वैशाली। पहला एशियाई खेल कब हुए थे, कहाँ हुए तो 1951 में भारत में दिल्ली में। पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ खोला गया था तो नई दिल्ली में। तो ये पहला था। अब जैसे पुरुषों के बारे में पर्सनली इंडिविजुअल पढ़ना चाहें तो ठीक है। पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले गवर्नर जनरल। पूछे अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, और ये कैनिंग ही पहले भारत के वायसराय भी हैं। प्रथम आपसे पूछे प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल यही हैं, चक्रवर्ती श्रीराज गोपालाचारी, है ना, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब, पहले दलित राष्ट्रपति के नारायणन साहब, पहले निर्विरोध जीते हुए ऐसे राष्ट्रपति जिनको आदर्श माना जाता है नीलम संजीव रेड्डी, पहले एक और जुड़ लीजिएगा, पहले जनजातीय राष्ट्रपति बनी हैं अभी द्रौपदी मुर्मू, ये थोड़ा याद रखिएगा, पहले जनजातीय। अगर जनजातीय पूछे हमसे तो द्रौपदी मुर्मू हैं हमारी मानव द्रौपदी मुर्मू। ये कौन सी जनजाति की हैं तो भैया ये संथाल जनजाति की हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा से संबंध है इनका, है ना, उड़ीसा के संथाल जनजाति की द्रौपदी मुर्मू, यही जोड़ा जा सकता है ये पॉइंट। आगे चलिए। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देखिएगा भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद संभाला था सरदार पटेल साहब ने। लोकसभा के पहले स्पीकर GV मावलंकर साहब। आपको बता दूं जिस समय संविधान सभा का गठन, संविधान सभा अपना काम कर रही थी तो संविधान सभा दो भागों में बटी हुई थी। एक तो थी संविधान निर्मात्री सभा जो संविधान का निर्माण करेगी, और एक देश संचालन के लिए भी बनाई गई थी, संसद की तरह काम करने के लिए। इसके हेड होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे संविधान निर्मात्री सभा के, और संचालन के समय पर कौन होते थे GV मावलंकर। उन्हीं को बाद में भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर बना दिया गया और राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति रूप में स्वीकार कर लिया गया, समझ रहे हो। अब आइए आगे। तो अब हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो गए गणेश वासुदेव मावलंकर साहब, और उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे HJ कानिया, हरिलाल जैन शुक्लाल कानिया। देखो इन्हीं के ये इनकी याद में, क्योंकि उच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय हमने स्वीकार किया था, इसने काम करना शुरू किया था 28 जनवरी 1950 से। तो 28 जनवरी को हीरक दिवस की घोषणा की गई है। अभी बता रहा हूँ, रिसेंट की घटना है, हीरक दिवस मनाया जाएगा। और 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 रुपये का डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया गया है मोदी जी द्वारा, ठीक है। चलो और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, इससे लिंक करके नहीं बताना चाह रहा हूं, पर ये ध्यान रखिएगा। सुकुमार सेन हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त बने। पहले शिक्षा मंत्री बने थे अबुल कलाम आज़ाद साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। और राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ब्रिटिश संसद के सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे, और ये पहले पारसी व्यक्ति भी हैं जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, है ना, जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया। चलिए आगे चलते हैं। और भी कई काम है, जैसे और भी कई विधाएं हैं। राकेश शर्मा पहले वह व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर। रविचंद्र हमारे सुबह से आमना बिके, ट्रिक याद कर लेना। भारत रत्न प्राप्त करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 3 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ था। आप मुझे 2 व्यक्तियों के और के नाम बताओ, चलो बताओ। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो गए, 2 और कौन थे इनके साथ बताइए, ठीक है।
सम्मान पहले विदेश व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया है तो खान अब्दुल गफ्फार साहब। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित पहले है आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। प्रथम भारतीय पायलट तो JRD टाटा। आपके ICS में सफल होने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंग्लिश चैनल को पाल करने वाला प्रथम भारतीय तो मिहिर सेन। और देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय हैं, इनका नाम है G शंकर कुरूप साहब, मलयालम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति तो अभिनव बिंद्रा, राइफल में 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग ओलंपिक। इसके बाद में अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। एथलीट में जीतने वाले नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो, ठीक है। अब आता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला पहला भारतीय तो प्रकाश पादुकोण। केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने वाला मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट, ठीक है। अब आगे और देखते हैं आगे। प्रथम वायुसेना के सेनाध्यक्ष कौन बने थे तो एयर मार्शल एस मुखर्जी साहब। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर चीफ जनरल करियप्पा। आर्मी चीफ जनरल M राजेंद्र सिंह। फील्ड मार्शल जनरल मानेक शाह। सेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। प्रथम रक्षा स्टाफ बने बिपिन रावत जी, CDS बने थे। और प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स अगस्त हिक्की। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाला व्यक्ति यही जेम्स अगस्त हिक्की। इंटरनेशनल कोर्ट में प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे तो वो बने थे नागेंद्र सिंह जी। हालांकि शामिल होने वाले तो पहले BN राव थे, वेनेगला नरसिम्हन राव, जो ये लिख रहा नीचे वेनेगला नरसिम्हन राव 1952 से 53, ये तो 85-88 के हैं, ठीक है। तो ये प्रथम कुछ हैं। अब महिलाओं में देखते हैं जरा, वो तो पुरुष चल रहे थे। प्रथम कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 32वां सत्र था 1917 में कलकत्ता वाले अधिवेशन में, है ना। अगर भारतीय पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे 1925 कानून 40वां अधिवेशन। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। केंद्रीय मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर। महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी, सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। महिला शासिका रजिया सुल्ताना, ठीक है, महिला शासिका के रूप में कहें तो। लोकसभा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष तो रोज मिलियन वैथ्यू। महिला IAS तो अन्ना राजा मल्होत्रा। महिला IPS किरण बेदी। लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार जी, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। राज्यसभा की महिला प्रथम उपसभापति तो वायलेट अल्वा। राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो श्रीमती सन्नो देवी, हरियाणा की बनी थी। हरियाणा 66 में ही तो बना है, उसी में सबसे पहले बनी थी। अब उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला अध्यक्ष न्यायाधीश तो फातिमा बीबी, इनका निधन हो गया अभी हाल ही में, फातिमा बीबी का। चलो अब देखिए उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय की तो लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की बनी थी। संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला तो विजय लक्ष्मी पंडित, नेहरू जी की बहन हैं विजय लक्ष्मी पंडित। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, इनको शांति का नोबेल भी दिया जा चुका है। प्रथम भारतीय महिला मिस वर्ल्ड रीता फारिया। और प्रथम मिस यूनिवर्स तो सुष्मिता सेन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला तो कल्पना चावला। एवरेस्ट शिखर पर फतह करने वाली वैशेंद्री पाल, मध्य प्रदेश की। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा, पश्चिम बंगाल की। अब आगे चलते हैं। अशोक चक्र से पाने वाली प्रथम महिला तो ये है नीरज भनोट। ऑस्कर प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो भानु अथैया। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली तो अरुंधति रॉय। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, एक और बुकर प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राप्त करने वाली गीतांजलि श्री। भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी पहली, क्योंकि ये खुद अध्यक्ष होती हैं और ये अध्यक्ष पद पर यानी प्रधानमंत्री होते हुए भारत रत्न का निर्णय लेते हुए खुद को ही इन्होंने प्राप्त कर लिया था। भारत रत्न का हाँ मुझे दे दो। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशा पूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं तो एन लैम्सडेन। और ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाले प्रथम तो कर्णम मल्लेश्वरी, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, भारोत्तोलन में दिया था उन्होंने कांस्य पदक, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। अर्जुन और एवं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाली प्रथम महिला तो कुंज रानी, ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती हैं।
एशियन खेलों में स्वर्ण पदक प्रथम विजेता तो कमलजीत संधू। एशियन खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हैं तो अवनी लेखरा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नीता अंबानी। 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली पीवी सिंधु। दोहरा शतक मार लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज। तो महिलाओं के भी आपने झंडे गाड़े देखे, आपने देख लिए। जल्दी करते हैं, फिर इसके बाद ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। चलिए तो आगे याद करिएगा एक बार। राज्यसभा के नामित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री नरगिस दत्त, सुनील दत्त की पत्नी है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव वीएस रमा देवी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला तो नीलिमा घोष। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला तो मेहर मूसा। भारतीय फिल्म की प्रथम अभिनेत्री तो देविका रानी रोरिक। प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वादक तो ये है प्रतिमा पुरी। सबसे पहले ही नमस्कार साथियों। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर। नॉर्मल बोरलॉग प्राप्तकर्ता डॉक्टर अमृता पटेल। प्रथम महिला है ना, हाँ। अब आते प्रथम महिला स्नातक तो वो है कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु। प्रथम महिला ऑनर्स कामिनी रॉय। प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल की। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। प्रथम मेयर महिला तो तारा चेरियन। प्रथम रेलवे ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। प्रथम वायुसेना में महिला पायलट हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला सर्जन प्रेमा मुखर्जी। प्रथम महिला फिजिशियन आनंदी बाई गोपाल राव जोशी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। और मैं आपको बता दूं अभी, और जैसे अभी हाल ही में जो चर्चा में चल रही है, सबसे ज़्यादा उम्र की माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली तो वो है ज्योति रात्रे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ज्योति रात्रे। करंट का सवाल भी और महिलाओं में आ रहा है। और सबसे कम उम्र की तो वो है हमारी काम्या। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। ये सबसे कम उम्र की हैं, 16 साल की। और ये जो चढ़ी हैं ये 59 साल की हैं, जो ज्योति रात्रे नहीं 55 साल की हैं शायद। और काम्या रात जो है कार्तिकेयन है 16 साल की हैं। तो ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले 2 नाम और आपको इसमें जुड़े मिलेंगे, अगली बार की किताब में देख लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। और अगली वीडियो हम पढ़ेंगे विश्व में पहले स्थान पर कौन चल रहा है। ये अगला पेज हमारा होगा, जो कि हमारा पेज नंबर 37 है। ठीक है, आगे मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।